मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, जिसका श्री भगवती सूत्र दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 5वें शतक का 7वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल परमाणु के संबंध में परमाणु से लेकर के अनंत परदेशी तक सार्ध समध्य सप्रदेश अनर्ध अमध्य अप्रदेश की का प्रसंग था। अब परमाणु पुद्गल आदि की स्पर्शना। तो परमाणु पौगल्यं भन्ते परमाणु पौगल्यं पोषमाणे किं देशेन देशं पोषायि देशेन देशे पोषायि देशेन सब्बं पोषायि देशेन देशं पोषायि देशेन देशे पोषायि देशेन सब्बं पोषायि सब्बेन देशं पोषायि सब्बेन देशे पोषायि सब्बेन सब्बं पोषायि गोयमा नो देशेन देशं पोषायि नो देशेन देशे पोषायि नो देशेन सब्बं पोषायि नो देशेन देशं पोषायि नो देशेन देशे पोषायि नो देशेन सब्बं पोषायि नो सब्बेन देशं पोषायि नो सब्बेन देशे पोषायि सब्बेन सब्बं पोषायि एवं परमाणु पौगल्ये दूपयस्यं पोषमाणे सत्तं नवमेयं पोषायि परमाणु पौगल्ये तीपयस्यं पोषमाणे निपश्चिमयं तीन पोषायि जहाँ परमाणु पौगल्ये तीपयस्यं पोषाभिये एवं पोषावे अभो जाव अनंत पयस्यो। परमाणु पौगल्येन भन्ते परमाणु पौगल्यं पोषमाणे। भगवान परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ एक परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ, जहाँ पर 9 भांगों का वर्णन किया है। ये 9 भांगे परमाणु पुद्गल से लेकर के अनंत परदेशी तक, और परमाणु पुद्गल मतलब के परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत परदेशी पुद्गल तक, जब दूसरे परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत परदेशी तक
इनका स्पर्श करते हैं तो कैसे होता है? इस स्पर्श को लेकर के 9 भांगे बनते हैं। तो 9 भांगों में कौन कैसे घटता है, इनका वर्णन है। तो 9 भांगों का जो वर्णन है, पहले इनको हम समझ लें। 9 भांगों के 3 विकल्प हैं, 3 श्रेणियां बनती हैं। देशेण, इससे 3 चलेंगे। फिर देशे, 3 इनके साथ बनेंगे। फिर उसके आगे सव्येण, 3 इससे बनेंगे। तो ये तो पहला विकल्प है ना, जैसे 25 बोल में 24 में बोल में आता ना, मतलब कि कर्ण और योग, अंक 11, 1 कर्ण 1 योग, भांगे उठे 9, जैसे वहाँ चलता है। तो ऐसे ही 2 स्कंधों का, 2 परमाणु का आपस में स्पर्श होता है, उनका आपस में संबंध होता है। तो एक का एक के साथ, एक का अनेक के साथ, इन बातों को लेकर के जो 9 भांगे बने। तो इनमें 3 ग्रुप पहले बने, देशेण, देशेह और सव्येण। ये तृतीया विभक्ति के वचन हैं। देशेण, सव्येण, ये तो तृतीया का एक वचन है। और देशेह, ये तृतीया का बहुवचन है। मतलब के देशेण एक देश से, देशेह अनेक देशों से, अनेक में 2 से लेकर अनंत तक, मतलब स्पर्श है तो ये पुद्गल का अनंत परमाणुओं का जो स्पर्श है, मतलब एक देश से, अनेक देशों से और सर्व से, ये 3 आगे एक एक के साथ 3-3 भांगे बनते हैं। जैसे देशेण देशं, देशेण देशे, देशेण सव्वं, मतलब एक देश से एक देश का स्पर्श, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श, एक देश से सर्व का स्पर्श, ये 3 भांगे पहले बने। एक देश से देशेण देशं फुसाई, एक देश से एक देश का स्पर्श करता है। देशेण देशे फुसाई, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श करता है। देशेण सव्वं फुसाई, एक देश से सब का स्पर्श करता है। ये 3 भांगे आगे एक बार फिर दोहरा दूं। ये तो व्यक्ति की अनुप्रेक्षा है, देखा जाए ये तो एक मूल सूत्र है। आगे अनुप्रेक्षा के माध्यम से कोई तो केवल इस मूल सूत्र तक ही रहता है, और कोई आगे बढ़े तो कहीं से कहीं पर भी पहुंच जाता है। तो पहले 3 सूत्र आए हैं, 3 भांगे हैं। देशेण देशं, दूसरा देशेण देशे, तीसरा देशेण सव्वं फुसाई, ऐसे 3 भांगे बने। और देशेहिं से 3, देशेहिं देशं, देशेहिं देशे,
देसे हिंग सब्बं, 3 भांगे जे बन गए। देसे हिंग देसं देसे हिंग सब, देसे हिंग देसे देसे हिंग सब्बं, ये 6 विकल्प भांगे बन गए। अब तीसरा त्रिक, सब्बेणं देसं सब्बेणं देसे सब्बेणं सब्बं, ये तीसरा त्रिक हो गया। सब्बेणं देसं सब्बेणं देसे सब्बेणं सब्बं, ये 9 हो गए। एक बार इनको फिर दोहरा लें। 3 त्रिक, देसेणं देसं देसेणं देसे देसेणं सब्बं, देसे हिंग देसं देसे हिंग देसे देसे हिंग सब्बं, सब्बेणं देसं सब्बेणं देसे सब्बेणं सब्बं, ये 9 भांगे बन गए। तो पूछा है भगवान परमाणु, एक परमाणु से जब एक परमाणु का स्पर्श करता है, एक परमाणु का जब स्पर्श करता है तो 9 में से कितने विकल्प परमाणु पर घटते हैं। पहले जो प्रश्न है, फिर उसके बाद उसका उत्तर दिया जाएगा। तो परमाणु पोगल्येण भन्ते परमाणु पोगल्यं फूसमाणे, हे भगवान परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ किंग देशेण देशं फूसाई, क्या एक देश से एक देश का स्पर्श करता है। दूसरा देशेण देशे फूसाई, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श करता है। फिर आगे देशेण सब्बं फूसाई, क्या परमाणु पुद्गल एक देश से दूसरे परमाणु पुद्गल का सर्व से स्पर्श करता है। ये 3 विकल्प भांगे हो गए। अगले 3, देशे देशं फूसाई, अनेक देशों से एक देश का स्पर्श करता है। या देशे देशे फूसाई, अनेक देशों से अनेक देशों का स्पर्श करता है। देशे सब्बं फूसाई, जहाँ अनेक देशों से परमाणु पुद्गल सर्व का स्पर्श करता है। ये 6 भांगे हुए। आगे अगले 3, सब्बेण देशं फूसाई, क्या परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल के किसी एक सर्व से एक देश का स्पर्श करता है। या सब्बेण देशे फूसाई, जहाँ परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल का सर्व से अनेक देशों का स्पर्श करता है। सब्बेण सब्बं फूसाई, जहाँ परमाणु पुद्गल सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। ये 9 विकल्प आ गए। ये तो श्री गौतम स्वामी जी का प्रश्न है। अब भगवान इसका उत्तर देते हैं कि इन 9 में से कितने विकल्प परमाणु पर घटते हैं। आगे औरों के कितने विकल्प घटते हैं और कैसे घटते हैं। अब कहना कि इतने घटते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन कैसे घटते हैं, इसको घटाने में दिमागी एक्सरसाइज होती है, दिमाग का जोर लगता है, इसमें उपयोग लगाना होता है। और इसमें जो थका नहीं, बढ़ता गया, वो तो पार हो गया। जो थक गया, मैं तो पजल हो गया, मेरे समझ नहीं आते, तो वो विषय रह जाएगा। ये हमारे ध्यान का विषय जो है ना, ये भांगे चलते हैं, इन भांगों के अंदर हमारा ध्यान लगे, ज्ञान सुरक्षित रहेगा, चित्त हमारा एकाग्र रहेगा और ये चिंतन हमारा निर्वध्य है, इसमें कोई सावध्य की बात नहीं है। तो इनका उत्तर देते हैं। इनमें ना 9 में 8 का तो निषेध है, 1 का विधान है। मतलब कि 9वां भांगा जो है वो घटता है, बाकी नहीं घटते। तो जहाँ प्रश्न उठता है बाकी देने की क्या जरूरत है। ये एक ही एक से था,
पहले बात, इनका सर्वांगीण रूप समझने के लिए 9 का विधान आवश्यक है। परमाणु के ऊपर एक घटता है, लेकिन परमाणु जब द्विप्रदेशी का संबंध के साथ उसका स्पर्श होता है तब उसका कैसे होता है, तब कितने भांगे घटते हैं। जब त्रिप्रदेशी के साथ उसका स्पर्श होता है तब उसके साथ कितने विकल्प घटते हैं। ऐसे त्रिप्रदेशी, 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, इन सब का वर्णन हमें भगवान ने बताया है और हमें अपने उपयोग के द्वारा उसे घटित करना है। जैसे स्कूलों में गणित के प्रसंग आते हैं तो वहाँ पर एक फार्मूला दिखा देते हैं और वो बिठा देते हैं, फिर उसके बाद अनेक ढेर सारे प्रश्न उनके सामने रख देते हैं। कहते हैं इसी फार्मूले से इन सब को सॉल्व करो, इन सब का समाधान करो, इनको निकालो। जो ठीक है तो कैसे ठीक है, उत्तर ये है। अब आपने निकालना जो उत्तर ठीक कैसे है। तो ऐसे ही जो 9 विकल्प भांगे दिए हैं तो इनका उत्तर दिया है गोयमा 9 देशेण देशम फूसाई। हे गौतम, एक देश से परमाणु पुद्गल परमाणु का स्पर्श करता हुआ एक देश से एक देश का स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहले परमाणु स्वयं तो एक देश है, पहले एक देश स्वयं नहीं है, वह तो सर्व है। परमाणु क्या है? वो किसी स्कंध का एक हिस्सा नहीं है, उसका देश नहीं है। वो परमाणु तो अपने आप में सर्व है, संपूर्ण है। और दूसरा परमाणु भी क्या है? अपने आप में संपूर्ण है, वह किसी का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए देश से देश का स्पर्श करता है, ये भी नहीं घटता है, क्योंकि परमाणु किसी का देश नहीं। और जहाँ दूसरे परमाणु तो स्वयं स्वतंत्र है, वहाँ पर सर्व है। और दूसरा परमाणु भी जो है वो भी स्वतंत्र है, सर्व रूप है। वो ना एक देश है ना वो अनेक देश है। तो इस करके उनका निषेध आ जाएगा। परमाणु पुद्गल एक देश से दूसरे परमाणु पुद्गल का एक देश का स्पर्श नहीं करता। 9 देशेण देशे फूसाई। परमाणु पुद्गल मतलब एक देश से अनेक देशों का भी स्पर्श नहीं करता। 9 देशेण सब्बं फूसाई। परमाणु पुद्गल अपने एक देश से दूसरे परमाणु पुद्गल के सर्व देश का भी स्पर्श नहीं करता। तो 3 भांगे हो गए। और चौथा है 9 देशे देशं फूसाई। परमाणु पुद्गल अनेक देशों के द्वारा दूसरे परमाणु पुद्गल के एक देश का स्पर्श भी नहीं करता। 9 देशे देशे फूसाई। परमाणु पुद्गल अनेक देशों के द्वारा दूसरे परमाणु पुद्गल के अनेक देशों का स्पर्श नहीं करता। 9 देशे सब्बं फूसाई। परमाणु पुद्गल अपने अनेक देशों के द्वारा सर्व का दूसरे परमाणु पुद्गल के सर्व का भी स्पर्श नहीं करता। आगे 7वां है 9 सब्बेण देशं फूसाई। परमाणु पुद्गल सर्व से दूसरे परमाणु पुद्गल के देश का स्पर्श नहीं करता। 9 सब्बेण देशे फूसाई। परमाणु पुद्गल अपने सर्व से दूसरे परमाणु पुद्गल के अनेक देशों का भी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं अनेक देश। तो अब 9वां है सब्बेण सब्बं फूसाई। परमाणु पुद्गल स्वयं सर्व है और दूसरा परमाणु पुद्गल भी स्वयं सर्व है। तो इसलिए जहाँ पर 9वां भांगा है सब्बेण सब्बं फूसाई। परमाणु पोगल्य परमाणु पोगल्यं सब्बं सब। परमाणु पोगल्य परमाणु पोगल्यं फूसमाने सब्बेण सब्बं फूसाई। जे बात बोल आएगा। परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। मतलब 9 में से केवल एक भांगा घटा है, बाकी सब का निषेध कर दिया। अब इसके आगे एवं परमाणु पोगल्य दूपयस्यं फूसमाणे सत्तम नवमेह फूसाई।
अब आगे है एक परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता है, तब किस प्रकार उसका स्पर्श होता है। परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद के साथ उसका स्पर्श होता है, तो कैसे होता है। तो जहाँ पर बताया है सप्तम नवमेह फूसाई, परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता हुआ 7वें और 9वें विकल्प से स्पर्श करता है। 7वां क्या है, सब्बेण देशं फूसाई, सब्बेण सब्बं फूसाई, बाकी सबका निषेध आएगा। अब सब्बेण देशं फूसाई, क्योंकि परमाणु पुद्गल तो अपने आप में सर्व है। आगे देशं फूसाई, परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद के एक देश का स्पर्श करता है। अब देखना ये कैसे घटेगा। परमाणु पुद्गल केवल एक आकाश प्रदेश में स्थित है। एक परमाणु दो आकाश प्रदेशों पर स्थित नहीं हो सकता। हाँ, दो परमाणु एक आकाश प्रदेश पर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि एक परमाणु का क्षेत्र इतना ही है जितना एक आकाश प्रदेश का क्षेत्र होता है। इससे ज्यादा परमाणु का क्षेत्र अवगाहना नहीं है। तो 7वां विकल्प है सब्बेण देशं फूसाई। मानो जो दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद है वह दो आकाश प्रदेशों पर स्थित है, क्योंकि वो आपस में बंधे हुए हैं। बंधे होने के कारण से एक एक आकाश प्रदेश में है, दूसरा दूसरे आकाश प्रदेश में है। और जो परमाणु पुद्गल है वह कहीं से भी आ करके उन दोनों जो आकाश प्रदेशों में है किसी एक के साथ जुड़ जाता है, एक एक का स्पर्श करता है। जिसके साथ स्पर्श हुआ है तो सर्व का देश के साथ हुआ, एक के साथ स्पर्श हुआ है, दूसरे परमाणु से नहीं हुआ। तो इसलिए जहाँ कहा सब्बेण देशं फूसाई, ये स्पष्ट हो गया। सब्बेण देशं फूसाई मतलब परमाणु पुद्गल का एक आकाश प्रदेश है, दूसरे द्विप्रदेशी के दो आकाश प्रदेशों में है। अब वह दोनों में से किसी एक का स्पर्श करता है, दो का स्पर्श नहीं होगा। तो इस प्रकार ये कहा सब्बेण देशं फूसाई, ये तो हो गया 7वां विकल्प भांगा। अब 9वां है सब्बेण सब्बं फूसाई। ये कैसे घटेगा, इसके संबंध में कहा जाता है परमाणु पुद्गल का क्षेत्र तो केवल एक ही आकाश प्रदेश है, इसलिए वो सर्व है। जिस समय द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में होगा, जब द्विप्रदेशी स्कंद केवल, क्योंकि एक आकाश प्रदेश में एक परमाणु भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत अनंता अनंत परमाणु भी आ जाते हैं। यदि ऐसी योग्यता ना हो तो असंख्यात लोक में अनंत परमाणु कैसे समाएंगे। अनंता अनंत परमाणु पुद्गल अनंत है, द्विप्रदेशी स्कंद अनंत है, त्रिप्रदेशी स्कंद भी अनंत है। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद भी अनंत हैं। तो असंख्यात प्रदेशी आकाश में जो लोकाकाश है उसके अंदर कैसे समाएंगे, जब एक के अंदर अनंत की क्षमता ना हो। तो लेकिन कहा कि जिस समय द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर होगा
और उस समय परमाणु पुद्गल उस द्विप्रदेशी के एक आकाश प्रदेश में आता है, उसी क्षेत्र में आ जाता है, तो उस समय सर्व से सर्व का होता है। उस समय स्पर्श सब्बेण सब्बं फूसाई, जब दोनों ही परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद वो एक आकाश प्रदेश में है और परमाणु पुद्गल आया, वो भी वहाँ पर स्थित हो गया, तब सर्व से सर्व का स्पर्श होता है। तो ये परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करते हुए दो भांगे बनते हैं, सब्बेण देशं सब्बेण सब्बं, ये ऐसे घटते हैं। अब इसके आगे परमाणु पोगल्य ती पैसियों फूसमाणे निपक्षी मय तीह फूसाई। परमाणु पुद्गल त्रिप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता हुआ निपक्षी में ही, मतलब अंतिम जो तीन है उनसे फूसाई स्पर्श करता है। जैसे सब्बेण देशं फूसाई, सब्बेण देशे फूसाई, सब्बेण सब्बं फूसाई, ये तीन विकल्प कटेंगे। लेकिन घटेंगे ये तो बता दे, घटेंगे कैसे, अब इसको देखना है। अब जिस समय परमाणु पुद्गल तो केवल एक ही आकाश प्रदेश में होगा, त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक स्थिति तो है कि तीनों प्रदेश एक ही आकाश प्रदेश में है। दूसरी स्थिति है दो प्रदेश एक आकाश प्रदेश में है और एक दूसरे में है। तीसरी स्थिति है तीनों परमाणु पुद्गल जो त्रिप्रदेशी स्कंद है उसके तीनों परमाणु अलग अलग आकाश प्रदेश में है, एक साथ सटे हुए, साथ में संबंधित। पहला एक आकाश पर प्रदेश पर, दूसरा अगले पर, तीसरा अगले पर। ये त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां आ गई हमारे सामने। एक स्थिति वह है जो तीनों परमाणु एक आकाश प्रदेश में है। दूसरी है दो आकाश प्रदेशों में है, जिन तीन में से दो एक आकाश प्रदेश में है और एक दूसरे आकाश प्रदेश में है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक परमाणु दो आकाश प्रदेशों में हो, क्योंकि परमाणु का विस्तार ही कितना है, एक आकाश प्रदेश जितना है। और तीसरा जो है तीन आकाश प्रदेशों में। अब जिस समय तीन आकाश प्रदेशों में त्रिप्रदेशी स्कंद है, परमाणु पुद्गल आता है तो किसी एक से स्पर्श होता है, तब आएगा सब्बेण देशं फूसाई। जब तीन प्रदेशों पर त्रिप्रदेशी स्कंद स्थित है और परमाणु पुद्गल आता है और उसकी किसी एक के साथ स्पर्श होता है, तब आएगा सब्बेण देशं। देश का मतलब एक देश का स्पर्श करता है। अब जिस समय आएगा सब्बेण देशे फूसाई, तो उसके साथ घटेगा एक आकाश प्रदेश में दो परमाणु है और दूसरे में एक है। और जो परमाणु पुद्गल आया है जो उस हिस्से के साथ स्पर्श हुआ है जहाँ पर एक प्रदेश में दो परमाणु हैं, उस आकाश प्रदेश के अंदर आके अवगाहित हो गया, अवस्थित हो गया, तब आएगा सब्बेण देशे फूसाई। क्योंकि वहाँ पर दो हैं इसलिए वह सब्बेण देशे फूसाई, सर्व से अनेक देशों का स्पर्श कर रहा है। और जिस समय त्रिप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में होंगे तब आएगा सब्बेण सब्बं फूसाई, क्योंकि तीनों प्रदेश एक आकाश प्रदेश में है और परमाणु पुद्गल आया और उसी स्थान पर अवस्थित हो गया, अवगाहित हो गया, तो ऐसी अवस्था में आएगा सब्बेण सब्बं फूसाई। तीन विकल्प भांगे कट गए। परमाणु पुद्गल त्रिप्रदेशी के साथ
अपना संबंध स्पर्श करता है तो कैसे? सब्बेण देशम फूसाई, ये तो तब आएगा जब त्रिप्रदेशी स्कंद 3 पर आकाश प्रदेशों में होगा। किसी एक का स्पर्श सब्बेण देशे फूसाई, जब त्रिप्रदेशी स्कंद के 2 प्रदेश, 2 मतलब परमाणु एक आकाश प्रदेश में और एक साथ वाले दूसरे में है, तब आएगा सब्बेण देशे फूसाई। जब त्रिप्रदेशी स्कंद एक ही आकाश प्रदेश में होंगे तब परमाणु पुद्गल उस आकाश प्रदेश में आ गया तो आएगा देशेण सब्बं व सब्बेण सब्बं फूसाई। ये परमाणु पुद्गल का त्रिप्रदेशी के साथ संबंध आ गया, 3 भांगे कट गए। एवं फूसाभियब्बो, जहाँ परमाणु पोगल्य त्रिपयसियों फूसाभियो, जैसे परमाणु पुद्गल त्रिप्रदेशी स्कंद के साथ स्पर्श करवाया, एवं फूसाभियोब्बो ऐसे स्पर्श कराना चाहिए जब अनंत पैसियो, अनंत प्रदेशी तक ऐसे ही जय कटेंगे। मतलब 4 प्रदेशी, इसके भी यही 3 भांगे कटेंगे परमाणु पुद्गल के साथ। सब्बेण देशम फूसाई, सब्बेण देशे फूसाई, सब्बेण सब्बं फूसाई। जब चारों परमाणु पुद्गल एक ही आकाश प्रदेश में होंगे और वहाँ पर परमाणु पुद्गल आगे तो सब्बेण सब्बं आएगा। और जिस समय 4 प्रदेशी के एक स्थान पर 2 होंगे, बाकी चाहे कितने स्थान पर, जब 2 के स्थान पर एक 4 प्रदेशी हैं तो एक स्थान पर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और यदि वो चारों एक ही आकाश प्रदेश में आएगा फिर तो सर्व से सर्व में आएगा। कम से कम एक तो बार जरूर होना चाहिए दूसरे प्रदेश में। तब सब्बेण देशे फूसाई, ये 8वां भांगा आएगा। जिस समय 4 प्रदेशी स्कंद का जो प्रदेश एक आकाश प्रदेश में है, बाकी वो चाहे 4 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 2 में हो, लेकिन जो एक आकाश प्रदेश में एक है, जब परमाणु पुद्गल उसके साथ स्पर्श करेगा तो सब्बेण देशं फूसाई, जे 7वां भांगा घटेगा। ऐसे 5 का घटाना 6 से लेकर अनंत तक ये ऐसे ही घटेंगे। जिस समय 3 प्रदेशों में अवगाना आएगी उनकी तो उसके अनुसार घटेगा। जैसे देशेण सब्बेण देशं फूसाई, और जिस समय एक प्रदेश में 2 से लेकर अनेक तक जब उसके अंदर आएंगे उसका स्पर्श करेगा तो सब्बेण देशे फूसाई। जब सारे ही एक ही आकाश प्रदेश में होंगे और परमाणु पुद्गल आएगा वहाँ पर तो सब्बेण सब्बं फूसाई, जे 3रा भांगा कटेगा। ऐसे सारे अपना उपयोग लगा करके ये परमाणु पुद्गल का, परमाणु पुद्गल से द्विप्रदेशी से त्रिप्रदेशी से आगे 4 से लेकर अनंत तक जैसे 3 ही भांगे घटेंगे। केवल 3 ही भांगे घटते ऐसा नहीं, त्रिप्रदेशी के साथ वहाँ पर 9 ही घट जाते हैं। अब इसके आगे द्विप्रदेशी का परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक का स्पर्शन। 2 पैस्येण भन्ते खंदे परमाणु पोगल्लं फूसमाणे पुच्छा, तह्य नवमेह फूसाई। 2 पैस्यों फूसमाणो परम, तह्य सतम नवमेह फूसाई। 2 पैस्यों 3 पैस्यों फूसमाणो आइल्लैः पछिल्लैः तेह, मज्जिमैः तेह बीपड़ी सेह अब्बं। 2 पैस्यों जहाँ 3 पैस्यों फूसाभियो एवं फूसाभियब्बो जाव अनंत पैस्यं।
अब इसके आगे दूपैस्येन भन्ते खंदे परमाणु पोगल्लं फूसमाणे पुच्छा। हे भगवान, जब द्विप्रदेशी स्कंद परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता है तो इन 9 भागों में से कौन से भागों से स्पर्श होता है? द्विप्रदेशी स्कंद का परमाणु पुद्गल से जब स्पर्श होता है तो कैसे होता है? भगवान जे पुच्छा पृच्छा तय नवमेह फूसाई। द्विप्रदेशी का स्कंद परमाणु पुद्गल से जब स्पर्श करता है तो तीसरा और 9वां इन भागों से स्पर्श होता है। तीसरा क्या है? देशेण सब्बं फूसाई। 9वां क्या है? सब्बेण सब्बं फूसाई। जब द्विप्रदेशी स्कंद 2 प्रदेशों पर स्थित है और परमाणु पुद्गल केवल एक प्रदेश पर स्थित है, वो तो एक पर ही रहता है, तो देशेण सब्बं फूसाई। द्विप्रदेशी स्कंद जहाँ पर परमाणु पुद्गल है वहाँ आया और वो 2 आकाश प्रदेशों में स्थित है। तो एक देश है, मतलब कि एक देश तो उसका वहाँ आया जहाँ पर परमाणु पुद्गल है, और एक देश है जो परमाणु पुद्गल के साथ लगता प्रदेश वहाँ पर है। अब द्विप्रदेशी ने अपने एक देश से दूसरे परमाणु का सर्व के साथ स्पर्श हुआ। देशेण सब्बं फूसाई। एक देश से द्विप्रदेशी स्कंद अपने एक देश से परमाणु पुद्गल का सर्व का स्पर्श करता है। परमाणु पुद्गल जो द्विप्रदेशी है 2 आकाश प्रदेशों में है। जब परमाणु पुद्गल जहाँ पर स्थित है वहाँ गया है तो वहाँ भी 2 आकाश प्रदेशों में स्थित है। अब एक देश से उसने सर्व का स्पर्श किया क्योंकि दूसरा प्रदेश तो दूसरे आकाश में है, तो ऐसे सर्व से दूसरे भांगे जहाँ पर नहीं आएंगे, मतलब कि अनेक देश सर्व से सर्व का स्पर्श नहीं आएगा। तो ये तीसरा भांगा देश से सर्व का स्पर्श करता है, क्योंकि परमाणु पुद्गल तो सर्व है। द्विप्रदेशी स्कंद जो है वो तो 2 आकाश प्रदेशों में है, तो उसका एक जो प्रदेश है उसका देश है वो तो सर्व तो नहीं है, तो इसलिए एक देश से सर्व का स्पर्श हुआ। और दूसरा है 9वां भांगा सब्बेण सब्बं फूसाई। परमाणु पुद्गल भी एक आकाश प्रदेश में है, द्विप्रदेशी स्कंद भी एक आकाश प्रदेश में है, और उसी स्थान पर आगे जहाँ परमाणु पुद्गल है, तो जहाँ पर सब्बेण सब्बं फूसाई जो 9वां भांगा ऐसे घटेगा। तो जे आ गया तय नवमेह फूसाई। अब इसके आगे दूपैस्य फूसमाणे परम तय सत्तम नवमेह फूसाई। द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता हुआ जहाँ पर 4 भागों से 4 भांगे घटते, जैसे परम पहला तय तीसरा सप्तम 7वां नवमेह 9वां इनसे फूसे स्पर्श करता है। तो पहला भांगा है देशेण देशं फूसाई। देशेण देशं फूसाई पर प्रथम। तीसरा है देशेण सब्बं फूसाई, देश से सर्व का स्पर्श करता है। 7वां है सब्बेण देशं फूसाई, सर्व से देश का स्पर्श करता है। और 9वां है सब्बेण सब्बं फूसाई, वह सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। अब 2 द्विप्रदेशी 2 परमाणुओं के दो स्कंद हैं।
मतलब एक दो परमाणुओं का स्कंद और दूसरा भी दो परमाणुओं का स्कंद है। इसकी दोनों की हमारे सामने स्थिति आती है। एक तो ये आती है कि दोनों स्कंद जो है दो दो प्रदेशों में स्थित है, और एक स्थिति यह आती है कि दोनों एक एक आकाश प्रदेश में स्थित है। दोनों परमाणु, एक तो है कि दोनों ही स्कंद जो है दो दो आकाश प्रदेशों में स्थित है, और एक आता है कि दोनों ही एक एक आकाश प्रदेश में स्थित है। और पहला भांगा जो है देशेण देशं फूसाई, ये तब घटेगा जिस समय दो आकाश प्रदेशों में स्थित है। अब जो द्विप्रदेशी स्कंद दूसरे के पास जाता है उसके एक देश से दूसरे के एक देश का स्पर्श करता है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग आकाश प्रदेशों में। तो केवल एक प्रदेश आपस में, मतलब कि जहाँ पर द्विप्रदेशी स्कंद है दो आकाश प्रदेशों में, पहला आया है उसके पास आ गया, लेकिन उसके एक प्रदेश जहाँ स्थित है वहाँ पर अवगाहित हुआ, तो जहाँ पर एक देश से एक देश का स्पर्श किया उसने। और तीसरा है देशेण सब्बं फूसाई, एक स्कंद तो एक आकाश प्रदेश में स्थित है, द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में, और दूसरा जो है दो आकाश प्रदेशों में। अब दो आकाश प्रदेशों में है, उसका एक प्रदेश जो है, मतलब के दूसरे के जहाँ पर एक आकाश प्रदेश में द्विप्रदेशी है वहाँ पर जाकर के वह स्थित हो गया। जब वह वहाँ जाकर स्थित हुआ तो देशेण सब्बं फूसाई, जो तीसरा भांगा आता है, मतलब एक द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में है, और दूसरा जो स्कंद है वो दो आकाश प्रदेशों में है। दो आकाश प्रदेशों वाला गति करके दूसरे के पास गया है। जब दूसरे के पास गया है वह तो केवल एक आकाश प्रदेश में है, और जो दूसरा है वह दो में है, तो उसका एक जो हिस्सा है वहाँ पर अवगाहित हुआ जहाँ पर दोनों प्रदेश उसके हैं। तो एक देश से सर्व का, दूसरा जो है सर्व का स्पर्श हुआ, ये तीसरा भांगा है। अब सातवां है सब्बेण देशं फूसाई, इनमें जो पहला है दो प्रदेशों वाला वो तो एक आकाश प्रदेश में है, दूसरा जो है दो आकाश प्रदेशों में है। अब पहला चल कर के आया है, दूसरे स्कंद के केवल एक आकाश प्रदेश में स्थित हो गया, तो वहाँ पर क्या है, एक देश है, दूसरा देश दूसरे प्रदेश पर है, तो जहाँ पर सब्बेण देशं फूसाई, सर्व से एक देश का स्पर्श किया। और जहाँ पर चौथा विकल्प नौमा है सब्बेण सब्बं फूसाई, जब एक पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में स्थित है और दूसरे भी एक आकाश प्रदेश में स्थित हैं, अब गति करके अब जहाँ दूसरा है वहाँ पर आ गया, उसी आकाश प्रदेश पर। अब दोनों एक एक आकाश प्रदेश में स्थित होने के कारण एक ही आकाश प्रदेश में अवगाहित हो गए, तो जहाँ पर आएगा सब्बेण सब्बं फूसाई, सर्व से सर्व का स्पर्श। इनको समझने के लिए पहले भांगे भी ध्यान में होने चाहिए। पहले भांगे ध्यान में नहीं होंगे तो आगे पजल ये कैसे हो गए, ये कैसे हो गए, सारा होता है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं बैठा होता है। जब पहला दिमाग में बैठ जाएगा तो अगले सारे आ जाएंगे। जैसे अब कराया है, वाचना के बाद इनका फिर अभ्यास करें। जो समझ ना आए मैं फिर दोबारा क्या कर दूंगा, उनको बता दूंगा। अब ये समझ आ जाएंगे, कोई हमारे से पूछेगा तो हम बता सकेंगे, और नहीं अब ये समझ ही नहीं आए तो दूसरे को क्या
कैसे बताएंगे। तो इस प्रकार द्विप्रदेशी का द्विप्रदेशी के साथ स्पर्श, ये चार भांगे चले। देशेण देशं फोसाई, देशेण सब्बं फोसाई, सभ्येण देशं फोसाई, सभ्येण सब्बं फोसाई। ये कैसे घटते हैं वो बता दिया है। देशेण देशं फोसाई, जब दोनों द्विप्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों पर स्थित है, दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद भी दो प्रदेशों पर स्थित है, तो एक पहला आता है, दूसरे के एक स्थान पर एक प्रदेश स्थित हो जाता है और उसका दूसरा प्रदेश दूसरे स्थान अलग स्थान पर होता है। तो ये होता है देश से देश। और देशेण सब्बं फोसाई, एक तो दो आकाश प्रदेशों में एक आकाश प्रदेश में द्विप्रदेशी स्कंद है, तो जिस समय द्विप्रदेशी उसके पहला चल के आता है तो उसका एक प्रदेश जहाँ वो एक आकाश प्रदेश स्थित है वहाँ पर अवगाहित हो जाता है। तो जहाँ पर आता है देशेण सब्बं फोसाई, आगे सभ्येण देशं फोसाई। पहला द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में है और दूसरा दो में है, तो दो प्रदेशों वाला एक में स्थित है, तो इसके एक हिस्से में अवगाहित हो जाता है, दूसरा अलग है, तो वहाँ पर सभ्येण देशं फोसाई। जब दोनों ही एक आकाश प्रदेश में स्थित है तो जिस समय आपस में मिलते हैं तो सभ्येण सब्बं का योग स्पर्श बैठता है। अब इसके आगे है दो पैसियों तीन पैसियों फुस मारे आइल्य पाछिल्य ही तीन फुसई। जब द्विप्रदेशी स्कंद त्रिप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता है तो वह आदि के तीन और आखिर के तीन इनके साथ इन भागों से स्पर्श होता है। अब ये कैसे होता है द्विप्रदेशी का और त्रिप्रदेशी का। अब द्विप्रदेशी की तो दो ही स्थितियाँ होगी, या तो एक प्रदेश में होगा या दो प्रदेश में होंगे, ये तीन में तो हो नहीं सकता। और त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां हैं। तीन स्थितियों में ऐसे आएगा, या तो एक प्रदेश में होंगे या वो दो प्रदेशों में होंगे। और दो प्रदेशों में होंगे तो ऐसा होगा एक प्रदेश में दो परमाणु है और एक प्रदेश में एक है, यही बनेगा। दो प्रदेशों में त्रिप्रदेशी स्कंद है तो ऐसे होगा एक में दो है और एक में क्या है एक है। और जब तीन प्रदेशों में होगा तो त्रिप्रदेशी की क्या स्थिति होगी, तीन आकाश प्रदेशों में उनकी अवस्थिति होगी। तो त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां हमारे सामने आई हैं, एक प्रदेश में स्थित, दो प्रदेशों में स्थित और तीन प्रदेशों में स्थित। जब तीन प्रदेशों एक प्रदेश में तो तीनों ही होंगे, दो में एक में दो है और एक में एक है, तीन में तीनों में एक एक है। और द्विप्रदेशी की क्या स्थिति है, एक में होंगे तो दो होंगे और दो में होंगे तो एक एक होगा। तो जहाँ पर 6 भांगे कटाए, पहले तो देशेण वाला, देशेण देशं फूसाई, देशेण देशे फूसाई, देशेण सब्बं फूसाई। अब जिस समय पहले देशेण ये तब बैठेगा द्विप्रदेशी का जिस समय वो दो प्रदेशों में स्थित होगा। तो देशेण देशं फूसाई, तो एक देश जो तीन प्रदेशों में या दो प्रदेशों में स्थित है, तीन प्रदेशों में तो किसी एक प्रदेश के स्थान के साथ जाके बैठ गया, उसका एक प्रदेश दूसरा क्या है उससे अलग है। तो देशेण देशं फूसाई जे बना, क्योंकि एक जो दो प्रदेशों में स्थित है एक और एक एक प्रदेश में, यदि वह दो प्रदेशों में स्थित है, एक प्रदेश जहाँ स्थित है वहाँ जाएगा तो एक प्रदेश को देश से स्पर्श कर रहा है। यदि वो दो वाले के साथ स्पर्श करता वहाँ अवगाहित होता है तब देशेण देशे आएगा। लेकिन पहला भांगा क्या है, देश से देश का,
तो एक हिस्से से दूसरे स्कंद का मतलब एक वहाँ पर अवस्थित हुआ है जहाँ एक प्रदेश है। तो जो देशेण देशं फूसाई, अब देशेण देशे फूसाई जे तब घटेगा एक परमाणु दो प्रदेशों में है द्विप्रदेशी, और जो त्रिप्रदेशी है जहाँ पर उसके दो आकाश प्रदेशों में स्थित है, और दो आकाश प्रदेशों में जिस स्थान पर दो प्रदेश स्थित है, जब द्विप्रदेशी का एक प्रदेश वहाँ जाएगा तब आएगा देशेण देशे फूसाई। अब आगे है देशेण सबंग फूसाई, ये तब आएगा द्विप्रदेशी स्कंद तो दो आकाश प्रदेशों में है, और त्रिप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में है। अब द्विप्रदेशी जाता है और वहाँ पर एक प्रदेश उसका जहाँ तीन प्रदेश हैं वहाँ पर अवगाहित हो जाता है, तब आएगा देशेण सबंग फूसाई। ये तीन भाग्य हो गए, देशेण देशं फूसाई, देशेण देशे फूसाई, देशेण सबंग फूसाई। मतलब देशेण देशं फूसाई जब द्विप्रदेशी स्कंद दो आकाश प्रदेशों में है, इन तीनों में ही द्विप्रदेशी स्कंद दो ही आकाश प्रदेशों में आएगा, और त्रिप्रदेशी स्कंद के तीनों भी घट सकते हैं। जो तीन स्थितियां बताई, एक प्रदेश में, दो में, तीन में, और दो में, एक में, और दो में उनके साथ भी घट सकता है। जैसे तीन वाले के साथ घटा है तो किसी भी आकाश त्रिप्रदेशी के तीन में से कहीं पर भी जाकर के वो बैठ सकता है, और जो दो प्रदेशों में है तो वहीं पर आएगा जहाँ पर एक प्रदेश है, तभी देशेण देशं एक देश से एक देश का स्पर्श करता है। और जिस समय आएगा देशेण देशे फूसाई, तो तीन प्रदेशों पर स्थित है उसके साथ नहीं घटेगा, क्योंकि वहाँ पर तो एक एक आएगा, क्योंकि एक प्रदेश एक स्थान एक प्रदेश से ज़्यादा ले नहीं सकता, तो इस करके अनेक देश नहीं आएगा। तो ये वहीं पर घटेगा जहाँ पर दो प्रदेश एक स्थान प्रदेश है, दूसरा तीसरा एक में है, तो जहाँ दो है वहाँ पर द्विप्रदेशी का एक देश वहाँ जाकर के अवगाहित हो गया, तो देशेण देशे फूसाई ये घटेगा। और देशेण सबंग ये तब घटेगा जब द्विप्रदेशी तो दो प्रदेशों में है, त्रिप्रदेशी एक प्रदेश में है। जब द्विप्रदेशी का एक देश त्रिप्रदेशी के स्थान पर चला जाता है तब देशेण सबंग आएगा। अब आखिरी तीन जो हैं, सब्बेण देशं फूसाई, सब्बेण देशे फूसाई, सब्बेण सबंग फूसाई। अब जहाँ सब्बेण जो द्विप्रदेशी स्कंद है वो तो केवल एक आकाश प्रदेश में आएगा, तभी सब्बेण आएगा। आगे सब्बेण देशं फूसाई, और जो हमने तीन विकल्प त्रिप्रदेशी के बनाए थे, एक प्रदेश में तीनों है, दूसरा विकल्प एक में दो और एक में एक, तीसरा विकल्प जो है तीनों में एक एक है, तो सब्बेण देशं फूसाई। अब सब्बेण द्विप्रदेशी जो एक आकाश प्रदेश में चाहे तीन प्रदेशों वाले के साथ या दो प्रदेशों में स्थित जो त्रिप्रदेशी स्कंद जहाँ पर एक है उसके साथ स्पर्श करता है, तब आएगा सब्बेण देशं फूसाई। और सब्बेण देशे फूसाई ये तब आएगा जिस समय द्विप्रदेशी स्कंद जो त्रिप्रदेशी के जहाँ दो प्रदेश स्थित हैं उनके उस स्थान पर बैठेगा, तब वो सब्बेण देशे फूसाई आएगा। और जिस समय तीनों आकाश प्रदेश, तीनों परमाणु पुद्गल जो है त्रिप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर हैं, और वहाँ पर जो सब्बेण सबंग फूसाई नौमा भागा, द्विप्रदेशी भी एक पर आकाश प्रदेश में है, त्रिप्रदेशी भी एक आकाश प्रदेश में है, त्रिप्रदेशी के साथ द्विप्रदेशी आकर के बैठ गया, तब आएगा सब्बेण सबंग फूसाई। अब द्विप्रदेशी का त्रिप्रदेशी के साथ संबंध, मज्जी मय तीन विपड़ी से है अपम, मध्यम के जो तीन है उनका निषेध करना।
मतलब के दो देशे देशे ही देशं फूसाई, देशे ही देशे फूसाई, देशे न सबं फूसाई, ये ऐसा नहीं आएगा। तो अब इसके आगे दू पैसियों जहाँ तीन पैसियों फूसावियो, द्वि परदेशी स्कंद जैसे त्रिपरदेशी के साथ स्पर्श करवाया, एवं फूसायव्यो जाव अनंत पैसी, ऐसे अनंत प्रदेशी तक इसी प्रकार ये 6 विकल्प चलेंगे, भांगे चलेंगे। अब इसके आगे त्रिप्रदेशी का परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक का संबंध। तीपैस्येण भन्ते खंदे परमाणु पोगलं फुसमाणे पुच्छा, तय छठ नव में फुसाई, तीपैस्यो दूपैस्यो फुसमाणे पड़मायण, तयेण चौथ छठ सप्तम नव में फुसाई, तीपैस्यो फुसमाणे सभ्य सो बिठाणे सो फुसाई, जहाँ तीपैस्यो फुसामियो, एवं तीपैस्यो जाव अनंत पैस्येण संजोयब्बो, जहाँ तीपैस्यो एवं जाव अनंत पैस्यो भाणियब्बो। तीपैस्येण भन्ते खंदे परमाणु पोगलंग फुसमाणे पुच्छा, हे भगवान त्रिप्रदेशी स्कंद परमाणु पुद्गल का जब स्पर्श करता है तो इन 9 विकल्पों में से किन विकल्पों से स्पर्श होता है? भगवान ने कहा तय छठ नव में ही फुसाई, तीसरे छठे और नौवें इन भागों से स्पर्श होता है। जब त्रिप्रदेशी स्कंद एक प्रदेश में भी हो सकता है, 2 प्रदेशों में भी हो सकता है, 3 प्रदेशों में भी हो सकता है। जब 3 प्रदेशों में होगा तो एक एक परमाणु पुद्गल आएगा, जब 2 में होगा तो एक में 2 और एक में 1 आएगा, और जब एक में होगा तो तीनों परमाणु पुद्गल एक ही आकाश प्रदेश में स्थित होंगे, और जो परमाणु पुद्गल है वो तो एक ही आकाश प्रदेश में स्थित होगा। तो तीसरा है देशेण सबं फुसाई, त्रिप्रदेशी स्कंद चाहे 2 प्रदेशों में स्थित है चाहे 3 प्रदेशों में स्थित है। 2 प्रदेशों में स्थित है तो उस हिस्से से जो केवल आकाश प्रदेश, केवल एक आकाश प्रदेश में केवल एक परमाणु पुद्गल स्थित है, वो तो देश से आ गया। आगे सबंग परमाणु पुद्गल जहाँ अकेला परमाणु बैठा है वहाँ पर एक त्रिप्रदेशी का एक प्रदेश, क्योंकि त्रिप्रदेशी स्कंद तो इकट्ठा ही वहाँ पर गया है, उसका केवल एक प्रदेश उस स्थान पर गया है जहाँ केवल परमाणु पुद्गल है, तो वहाँ पर देशेण सबं फुसाई, ये तीसरा भांगा कटेगा। और दूसरा है देशेण सबं फुसाई, छठा है देशेण सबं फुसाई। और जब त्रिप्रदेशी स्कंद 2 आकाश प्रदेशों में, तो एक आकाश प्रदेश में जो 2 परमाणु हैं, जहाँ परमाणु पुद्गल हैं, तो जहाँ इसके पहले के 2 प्रदेश हैं वे उस स्थान पर बैठ के जहाँ परमाणु पुद्गल है, तो इस प्रकार देश से ही 2 परमाणु पुद्गलों से वह परमाणु पुद्गल स्पर्श हो रहा है, देश से ही सबं फुसाई, क्योंकि 2 प्रदेशों में ना, तो दो एक स्थान पर जाकर के उस परमाणु पुद्गल के साथ बैठ गए, तो ये अनेक देशों से सर्व का स्पर्श हुआ। और तीसरा है सभ्येण सबं फुसाई, जब त्रिप्रदेशी स्कंद जो है एक आकाश प्रदेश में है और परमाणु भी एक आकाश प्रदेश में है,
अब तीनों जो हैं, तीनों मतलब के पहला जो त्रिप्रदेशी है वो उसी स्थान पर बैठ गया जहाँ पर परमाणु पुद्गल है, क्योंकि त्रिप्रदेशी की अवगाहना एक प्रदेशावगाढ़ है। वहाँ पर तो इस प्रकार सर्व से सर्व का स्पर्श हो रहा है। तो इस प्रकार देश से सर्व का, अनेक देशों से सर्व का, अनेक देशों मतलब के सर्व से सर्व का स्पर्श, तीन भाग्य घटे। त्रिप्रदेशी जब परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता है। अब इसके आगे आएगा तीपयस्य दुपयस्य फूसमाणे पड़मयण तयेण चौथ छठ सप्तम नवमे ही फूसाई। त्रिप्रदेशी का द्विप्रदेशी का स्पर्श करता हुआ पड़मयण पहले, तयेण तीसरे, चौथे छठ छठे, सप्तम सातवें, नवमे ही और नौवें भाग्य से फूसाई स्पर्श करता है, ऐसा जानना। अब इनको घटाना है तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। आज का विषय काफ़ी खुश रुखा रहा है, तो ध्यान से पढ़ना। जहाँ भी समझ ना आए बता देना, उसको मैं दोबारा से फिर रिवीजन करवा दूँ।